आदेश आदेश गीता ज्ञान का ये भाग 126वां है। अध्याय 8 श्लोक संख्या 26, 27 और 28। अध्याय 8 का ये आखिरी भाग है। इसके बाद हम अगले हफ्ते से अध्याय 9 की ओर जाएंगे। अध्याय 8 हमें बहुत कुछ सिखा के गया और जिसमें हम जन्म से मृत्यु की अलग अलग पहलू की बात की, मृत्यु पर्यंत क्या होगा वो भी बात की। हमने सबसे बड़ी बात कही अविरत अभ्यास की और इसमें भी ओम प्रणव इसका महत्व समझाया। अभी थोड़े वर्षों पहले ओम पे एक अभ्यास हुआ और अभ्यास में यहाँ तक बताया कि ऊर्जा प्राप्त करने का एक कॉस्मिक ऊर्जा में से जो वातावरण में ऊर्जा होती है, ब्रह्मांड में ऊर्जा होती है, उसमें से ऊर्जा प्राप्त करने का ओम एक स्थिर प्रक्रिया है। ओम से बड़ी कोई चीज नहीं है। और हमारी जितनी वर्णमाला है अ आ ई उ ए ऐ ओ अम ह क ख ग घ च छ छ छ ज, ये जो बात है, ये वर्णमाला की उत्पत्ति या उसका जन्म भी ओम से होता है। उदय भी उसमें से ही हुआ है। आभामंडल में से सकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर खींचती है और वो सिर्फ ओम से ही संभव है। नासा ने तो अभी कहा, बात अलग है, मगर ये तो कितने युगों पुरानी बात है। हमारे अभी भी अवशेष है, अश्मी है, वो बताते हैं कि हम लाखों साल पीछे अवशेष प्राप्त होते हैं हमको कि हम क्या थे, हमारी संस्कृति कितनी प्रबल है सनातन की। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसी 26वें श्लोक की बात करें तो वेदों के अनुसार इस मृत्युलोक में जाने या इस मृत्युलोक से जाने के दो ही रास्ते हैं और दो ही शाश्वत मार्ग है। एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है। जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता और जो मनुष्य अंधकार के मार्ग से जाता है वह लौट के वापस आता है। 27वें श्लोक के बोला कि हे पृथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इस सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी शक्ति में स्थिर हो। 28वें श्लोक में बोला कि योग में स्थित मनुष्य वेदों के अभ्यास से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। यहाँ अंत में जो कहा वो बहुत ही गहरा विषय है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के द्वारा हमको प्रकाश की मात्राएं समझाई गई कि अंधकार और प्रकाश ये शाश्वत दोनों मार्ग है। और साधक परम पद को प्राप्त करने को जब कृष्ण पक्ष यानी अंधकार मार्ग से चलता है तो पुनर्वर्ती के चक्र में फंस जाता है। दोनों मार्ग की महत्वता अंदर पढ़ने की जगह, या हम लोग योगी की बात की है कि इसके अंदर जाते नहीं। योगी कभी मोहित नहीं होता। फल मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ मोह छोड़ देते, भक्ति छोड़ देते और भक्ति के मार्ग से लीन हो जाता है। दान पुण्य तप
आज ही जो कर्म है इसके मिलने वाले फल से ऊपर उठकर सीधा निरंतर ध्यान और प्रभु भजन में लग जाता है और जपा जाप चालू हो जाता है। इसको जपने की जरूरत नहीं होती, अंदर जप चलते हैं और परम को पद को प्राप्त करता है। ये समझने लायक बात है कि इसका मतलब है कि दोनों मार्गों में जानने वाला जानता है कि परम तत्व की प्राप्ति श्रेष्ठ मार्ग है और अंतिम लक्ष्य भी हमारा यही होता है कि परम तत्व की प्राप्ति हो। स्थिति कैसे भी हो, हमारे मन तन सिर्फ परम तत्व में लगा रहना चाहिए। इसलिए हमको समझाया अद्वैत मार्ग, कहाँ प्रभु नहीं है, जब जगह प्रभु है। वेदों का अभ्यास, जप तप ध्यान ज्ञान जैसे कर्म सीमित है। इससे ऊपर उठकर योगी परम धाम को प्राप्त करता है जहां से कभी पुनः जन्म नहीं लेता, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए निरंतर अभ्यास, जिसके दूसरी भाषा में निरंतर ध्यान में या योग में रहना चाहिए, जिससे हम गुरु कृपा के आधार पर परम तत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ फिर से समझा दो, आज के योग का मतलब होता है, हम आसन जो करते हैं वो योग नहीं है। योग का मतलब यही होता है कि आप खुद की आत्मा को परम तत्व से मिलाओ। दो चीज का एकत्रित होना, इसको योग कहते हैं। गुरु बिना ध्यान नहीं होता, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना राह नहीं मिलता। यही बात होनी चाहिए जो समझना जरूरी है। यहाँ अगले हफ्ते अध्याय 9 की ओर जाएंगे, जिसका नाम है राज विद्या योग है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ और साथ साथ आपको विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए। अगले हफ्ते हम जब मिलेंगे तब 9वां अध्याय चालू। गुरु गोरक्षनाथ जी को, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, आप सब स्वस्थ और मस्त रहो। अस्तु, शुभम भवतु।